एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सर नितेश। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्या है, जैसा आप देख सकते हैं, द नेम ऑफ चैप्टर 1 इज इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो चैप्टर है आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस चैप्टर को नहीं सीखते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे। तो उससे बचने के लिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने इस चैप्टर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आप बोलेंगे, अरे सर आपने इस चैप्टर को 7 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? तो बेटा 7 पार्ट्स में जो मैंने डिवाइड किया है, तो हर पार्ट्स में हम हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और जब हम 5 पार्ट्स में टॉपिक को कवर कर लेंगे तो जो इसका 6th पार्ट है और जो 7th पार्ट्स है उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर कराना चाहता हूँ। सो ना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम आज क्या सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं, आप जैसा देख सकते हैं कि फर्स्ट हम सीखेंगे कि दैट व्हाट इज अ इंटीजर। सबसे पहले तो हमको ये सीखना होगा कि इंटीजर है क्या। इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। एंड देन अगर टाइप्स ऑफ इंटीजर हमको पता है तो उस इंटीजर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखना है, राइट। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। कंपैरिजन का मतलब हुआ, अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं तो आप उनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रूल्स पढ़ेंगे। एंड एट द लास्ट हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ये 5 पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर का बेस है। और आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, अगर बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो उसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इंटीजर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन है और आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन, लेकिन मैं सिर्फ रीड नहीं करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो व्हाट इज अ डेफिनेशन? सो इट इज रिटन अ सेट। सेट का मतलब होता है ग्रुप, ओके। सेट का मतलब होता है ग्रुप। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़ा है व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नया चीज आ गया। टुगेदर विथ जीरो, जीरो को तो पूरी दुनिया जानती है, राइट, आर कॉल्ड इंटीजर। दैट मीन्स अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है, उसके नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं और जीरो हैं, तो ये सारे तीनों नंबर, ऑल 3 नंबर्स मिलकर एक नया नंबर बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। सो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। और आइए इसको मैं आपको समझाता हूं। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 2 3 4 5 है ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं। और काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपको याद होगा नेचुरल नंबर, राइट, राइट।
तो ये नेचुरल नंबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन नेचुरल नंबर का नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव इन द सेंस, अगर ये 1 है तो हम लिखेंगे -1, 2, so we can write -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, so on। तो ये क्या हो गए आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर, राइट। अब हमारा एक बेहतरीन फ्रेंड है जो छूटा हुआ है, कौन है भाई, 0। तो ये हमारा हो गया 0, राइट। अब नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर 0, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक ग्रुप बनाते हैं। ये अभी अलग अलग हैं, बात को समझना स्टूडेंट्स, ये अभी अलग अलग हैं। अगर हम इसको एक ग्रुप बनाते हैं तो अगर ग्रुप में हम ऐसे लिख दें इसको, सपोज मान लीजिए मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, राइट। फिर मैं यहां लगा दूं आपको 0, राइट। देन फिर लिख दूं -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह अगर हम लिख देते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख दें। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख दें -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारा ये ग्रुप है, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0। तो हम इसको बोलेंगे इट इज एन इंटीजर। हम क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो इंटीजर क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये एकदम दिमाग में बैठाना है आपको, और मैं जैसे बोला था ये आगे बहुत काम आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो जस्ट हमने पढ़ा कि इंटीजर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, जरा दिमाग में जोर डालिए। पॉजिटिव इंटीजर, यस यस यस, आप एकदम सही हैं। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं तो 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इन द सेम वे इफ आई विल राइट 2 3 4 5, तो ये सब क्या हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेकिन एक और चीज बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां तो इसमें प्लस साइन नहीं है। नहीं, इसमें ऑलरेडी एक प्लस साइन है। तो हम अगर ऐसे भी लिखते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें +1 +2 +3 +4 +5, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, या आप करोगे यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 लिख दो तो भी पॉजिटिव इंटीजर है, या उसमें प्लस साइन लगा दो, राइट, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो अब तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं। अगर हम इसको लिख दें -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन एक हमारा फ्रेंड जो है ना वो छूट रहा है, और दोस्तों को हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दोस्त के बिना तो रह नहीं सकते। क्या छूट रहा है, बताओ बताओ बताओ। यस, 0 छूट रहा है। सो स्टूडेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये जो हमारे 0 भाई साहब है ना, 0 क्या है, एक्चुअली इट इज एन इंटीजर है। याद रखिएगा इस चीज को, 0 इज इंटीजर। बट खास बात क्या है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ना तो ये पॉजिटिव के साइड जाते हैं ना तो नेगेटिव के साइड जाते हैं, किसी के साइड नहीं है भाई, एकदम बीचों बीच खड़े हैं, एकदम न्यूट्रल। ना मैं तेरे साथ जाऊंगा ना मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं तो भाई अकेला हूं। तो 0 इज एन इंटीजर, और जैसे मैं आपको बताया इट लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दिमाग में रखना, टीचर अक्सर आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज जीरो, तो पहला जवाब आना चाहिए जीरो इज एन इंटीजर, राइट। जीरो इज एन इंटीजर, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है, ना तो इस पे प्लस साइन लगेगा। अगर आपने प्लस जीरो लिखा तो ये क्या हो जाएगा? गलत, एकदम सर टीचर काट देंगे नंबर। और अगर आपने इसको माइनस जीरो भी लिखा तो नंबर कट, दोनों केस में नंबर कट। तो आपको लिखना क्या है? सिंपल आपको लिखना है जीरो। जीरो इज एन इंटीजर, नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है। सो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज एन इंटीजर एंड देयर टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया। अब जब हम जान चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर एंड जीरो इज एन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो हम इन इंटीजर्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको बोला जाता है नंबर लाइन। सो वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एक हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ड्रॉ करें यू हैव टू यूज द रूलर। आपको एक स्केल यूज करना है और पेंसिल यूज करना है, क्योंकि मैथ्स में जितना आप नीटनेस और साफ सफाई से बनाएंगे उतना ही आपके मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करना है एंड वी हैव टू मार्क जीरो इन मिडल ऑफ इट। इसका मतलब हुआ एक लाइन ड्रॉ करिए और इसके बीचों बीच एक मार्क बनाइए, उसको हमको क्या नाम देना है? जीरो। और जस्ट हमने पढ़ा जीरो इज एन इंटीजर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीचों बीच होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो, जब आप जीरो को यहां मार्क करते हैं तो ये जो नंबर लाइन है या ये लाइन जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट, टू पार्ट्स में। तो जीरो से अगर हम इधर चलें तो ये होगा आपका राइट हैंड, और जीरो की इधर अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। तो जीरो जो होता है नंबर लाइन को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। तो राइट में क्या होगा और लेफ्ट में क्या होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ये डिवाइड कर लें तो जीरो के राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको इक्वल डिस्टेंस सेट करना है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ जीरो है तो यहाँ मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, यू हैव टू सेट इक्वल डिस्टेंसेस बोथ द साइड, राइट एंड लेफ्ट। तो मान लीजिए यहां से यहां कितना है? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से यहां भी जब भी लेंगे आप तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक, इक्वल डिस्टेंस। अब ये जो मार्क है इसको हम बनाएंगे 1, ये हो जाएगा आपका 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और जैसे मैंने बताया, हर के बीच में आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और इसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, जब आप राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि अगर आपने यहां 1 सेंटीमीटर लिया है तो इधर भी आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, राइट। और ये जो माइनस है, जैसा आपको पता है, अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
नेगेटिव इंटीजर। आई होप आपको ये नंबर लाइन समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, जो इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। खास क्या याद रखना है, इक्वल डिस्टेंस, वी हैव टू सेट इक्वल डिस्टेंस बोथ द साइड, राइट एंड लेफ्ट, कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो भाई अगर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंटीजर हैं तो उनको कंपेयर करने के भी क्या होंगे, रूल होंगे। कंपेयर का मतलब क्या हुआ, भाई साहब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर। सो स्टूडेंट्स, हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपको रूल्स याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि हमसे एक्सरसाइज बन जाए बिना बेसिक कंसेप्ट पढ़े और सीखे। कभी नहीं होगा माय डियर। हमेशा याद रखो, पहले आपको बेसिक पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा, उसे याद करना ही होगा और इस यहाँ पे आपको बैठाना होगा। अगर आज मैं आपको मैथ्स पढ़ा पा रहा हूँ ना, तो मैंने 10 साल 15 साल पढ़ाया है, सीखा है, उसे याद किया है, तभी पढ़ा पा रहा हूँ। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ये मत समझना कि कोई मैं जादू की छड़ी घुमाया और मेरे को सब आ गया, नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, भाग नहीं सकते आप। चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सो स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, हमको कुछ सिंपल से रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल याद रखिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर, राइट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स इफ यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो विच वन इज ऑलवेज ग्रेटर, पॉजिटिव। और इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास है 5 एंड -4। सो डियर स्टूडेंट्स, 5 क्या है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, while -4 इज अ नेगेटिव। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है, विच वन इज ग्रेटर माय डियर स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर। तो हम ये ग्रेटर का साइन लगाएंगे, 5 इज ग्रेटर टू -4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। सपोज आई एम राइटिंग -1 and +1. So one is negative, another one is positive. So which one is greater? Yes, very good. सही, आप एकदम सही सोच रहे हैं। ये हो जाएगा आपका +1, +1 is greater to -1। तो रूल अगर याद है तो भाई साहब आप एकदम बना सकते हैं, मैथ्स का पेपर फोड़ के आएंगे। ठीक है, और उसी के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए रूल नंबर 2, जैसे मैंने पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने तो पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया है कि दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर इंक्लूडिंग वन मोर, 0। तो याद रखिए, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर टू 0। इसका मतलब अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और 0 है तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होगा। तो इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज वी हैव 8 and 0. So between 8 and 0, which one is greater? Yes, 8 is greater. Because why? 8 क्या है आपका? 8 is positive integer. I hope you understood. ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी को अगर मैंने 10 ले लिया और 0 ले लिया तो which one is greater? 10। बहुत सिंपल रूल्स हैं, आपको बस याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ही बोल रहा हूँ, इससे भी एक और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास एक 0 है, और 0 है ना बहुत पावरफुल है, याद रखना। ठीक है, 0 है और नेगेटिव इंटीजर है, तो विच वन इज ग्रेटर? तो हमेशा याद रखना, बिटवीन 0 एंड नेगेटिव इंटीजर 0 इज ऑलवेज ग्रेटर टू नेगेटिव इंटीजर। और आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, जैसे ये 0 है और ये -3 है, तो 0 और -3 के बीच में
कौन बड़ा होगा भाई? रूल तो बोलता है कि जीरो बड़ा होगा, राइट? जीरो बड़ा होगा, तो जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर टू नेगेटिव इंटीजर। अगर इसी को ले लूं मैं -5 एंड जीरो, सो विच वन इज ग्रेटर? यस, जीरो इज ग्रेटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। और एक बात बताऊं, आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, अभी तक तो आप सीख गए होगे, ये तो मैं आपको बता दूं। और मैं नहीं बोलता कि 100 लोग देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं या 1 लाख देख रहे हैं। अगर 1 लाख लोग भी देख रहे हैं, तो अगर मैं मान लूँ अगर 10,000 स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा है, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, मिस कर देते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? सपोज यू हैव 2 नेगेटिव इंटीजर। मान लीजिए आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, द लेस वैल्यू इंटीजर, okay, including minus sign I'm telling, is always greater than more value negative integer. It means अगर आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर हैं, जैसे अगर मैं ले लूं -5 एंड -4, तो दोनों क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, अब इसमें लेस वैल्यू कौन है? वैल्यू की बोल रहा हूं, साइन नहीं बोल रहा हूं, वैल्यू बोल रहा हूं। तो लेस वैल्यू क्या है? 4 है, इट इज अ लेस वैल्यू। और ये जो 5 है वो क्या है? मोर वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, जो लेस वैल्यू होगा इंक्लूडिंग माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर। इस चीज को आपको याद रखना है। और जो मोर वैल्यू विथ माइनस साइन होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर। करेक्ट? तो हम क्या साइन लगाएंगे? ये साइन लगाएंगे। तो -4 इज ग्रेटर टू -5। टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज आई एम राइटिंग -3 एंड -7। फटाफट बताओ कौन बड़ा होगा? यस, वेरी गुड। क्या होगा? -3 बड़ा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम राइटिंग -10 एंड -20। बताओ कौन बड़ा होगा? यस, -10 इज ग्रेटर टू -20। तो इसको तो सबसे ज्यादा दिमाग में रखना, बच्चे भयंकर गलती करते हैं इसमें। ठीक है, और भयंकर हो जाता है, नंबर कट जाता है। ठीक है, ओके, तो ये नंबर नहीं कटाना है, इसको याद रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने अभी सीख लिया इंटीजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या हैं, ठीक है, नंबर लाइंस पढ़ लिया और कंपैरिजन सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, सिंपल सा मैं आपको एक चीज बताता हूं। There are 2 types of integer, positive and negative, including 0. तो एक बात बताओ भाई, अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ कौन सा साइन है? प्लस। नेगेटिव है तो उसके साथ क्या साइन है? माइनस। तो अगर आपके पास कोई इंटीजर आता है, आजा भाई, फिर से बोल रहा हूं, आजा भाई, ठीक है, अगर इंटीजर आपके पास आता है तो उसको पहले बुला लो, फिर क्या करो? उसके साइन को क्या करो? बेचारे से निकाल के बाहर कर दो। दैट मीन्स व्हाट? इन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? यस, करेक्ट, यू आर कमिंग ऑन द पॉइंट। यस, क्या होगा? जब हम किसी इंटीजर के साइन को हटा देते हैं तो जो उसकी वैल्यू जो बचती है वही उसका क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। दैट मीन्स वी कैन से numerical value of the integer regardless of its sign। यानी अगर आपके पास कोई इंटीजर है तो सबसे पहले उसके साइन को रिमूव कर दीजिए, साइन को हटा दीजिए। उसके बाद जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है वही उसका क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। और इसमें भी आपको 3 रूल्स याद रखने हैं, ठीक है? और इसको कैसे हम लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं? 3 एग्जाम्पल्स हैं, राइट? -5, 4 एंड 0। तो सबसे पहले हम लेते हैं -5। जरा देखिए, ये जो -5 है क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें जो साइन है बच्चों क्या है? माइनस है। तो इस माइनस को हमको क्या करना है? रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? ऐसा तो नहीं कि कैंची किया और कट करके निकाल लिए, ऐसा तो नहीं करना है ना, उसके कुछ मेथड्स होंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये जो नेगेटिव इंटीजर है इसको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रखना है। याद रखना, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है हाउ टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू।
इसको हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 2 वर्टिकल लाइंस है, उसके बीच में हम -5 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वर्टिकल लाइन को रिमूव करेंगे। तो जब वर्टिकल लाइन रिमूव करते हैं तो ये जो माइनस साइन है वो भी रिमूव हो जाता है, बाहर क्या आएगा, सिर्फ ओनली 5। तो देखिए हमने क्या किया, हमने साइन को रिमूव कर दिया। तो ये जो 5 होगा, ये जो 5 होगा, ये होगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है भैया, विदाउट एनी साइन। इसी तरह 4, तो ये जो 4 है, विच टाइप ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कैन वी राइट इन दिस वे +4 ऑल्सो, यस वी कैन राइट। अब हमको क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हम इसको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे और इसमें से साइन को हटा देंगे, दैट इज 4, राइट। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा 0 भाई साहब। और पता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है 0, ठीक है। इसके बिना तो कुछ चलेगा नहीं, कहीं पे भी, पूरे मैथ्स में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में चले जाओ, एंटायर यूनिवर्स में चले जाओ, जितने भी मैथ्स हैं, 0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम छोड़ नहीं सकते भाई कि तू अलग हो जा और हम अपना काम कर लेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा मेरे को हटा रहे हो, मैं तुमको ही हटा दूंगा, ठीक है। तो 0 इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 0 जो है, इसको हमको क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको पता है इसके साथ कोई साइन तो होता नहीं है। तो इसको भी अगर हमको लिखना है तो हमको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में इसको लिखना है 0, और हम जब बाहर निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर को कैलकुलेट करते हैं। इस पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 7 इंटीजर का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश भी की है कि आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। और मैं इसी तरह कंटिन्यू नए नए वीडियो लेके आते रहूँगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को नेशनल लेवल पे देखा जा रहा है। तो अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आया, आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जगह से आप पढ़ना चाहते हैं, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाकर मेरे ऐप को डाउनलोड करिए। मेरे ऐप का नाम है मानस द ह्यूमन माइंड, और आप मेरे सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और साल भर की जो फ़ी है वो बहुत ही मिनिमम है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को आप कंटिन्यू देखिए, उसको शेयर करिए, और आप मुझसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा कि मैं आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकूं। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, वेट करते रहिएगा, ठीक है, बाय बाय।